हर इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त जरूर आता है जब सब कुछ उसके खिलाफ लगता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग हालातों के सामने झुक जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं हालातों को सीढ़ी बना लेते हैं। किस्मत कभी थाली में परोस कर नहीं मिलती, उसे मेहनत, धैर्य और अटूट विश्वास से बनाना पड़ता है। जो इंसान अपने डर से लड़ना सीख लेता है वही एक दिन अपनी पहचान खुद बनाता है। ये कहानी भी ऐसे ही एक लड़के की है जिसने तंगी में जन्म लेकर भी अपने हौसलों को कभी गरीब नहीं होने दिया। आरव एक छोटे से कस्बे की तंग बस्ती में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और माँ लोगों के घरों में बर्तन धोने का काम करती थी। दिन भर की मेहनत के बाद भी घर का खर्च जैसे तैसे चलता था। कई बार तो रात में सिर्फ चाय और सूखी रोटी से ही गुजारा करना पड़ता था। इन हालातों को देखकर आरव के मन में अक्सर सवाल उठता, क्यों हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल है। वो सोचता, अगर वो किसी अमीर घर में पैदा हुआ होता तो शायद उसे इतनी तकलीफें नहीं झेलनी पड़ती। एक शाम जब मन बहुत भारी था, वो घर से बाहर निकल गया और रेलवे स्टेशन के पास एक बेंच पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में गुस्सा। तभी वहां एक बुजुर्ग आदमी आए। उन्होंने उसके चेहरे की उदासी पढ़ ली और धीरे से पूछा, बेटा इतना परेशान क्यों हो। आरव पहले तो चुप रहा, लेकिन फिर उसने अपनी सारी तकलीफें बता दी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा भगवान हमें वहां नहीं भेजता जहां सब आसान हो, वो हमें वहां भेजता है जहां हमारी मेहनत की सबसे ज्यादा जरूरत हो। अगर हालात कठिन हैं तो समझो तुम्हारे अंदर कुछ खास करने की ताकत भी है। उन्होंने उसे 3 बातें सिखाई। मेहनत कभी धोखा नहीं देती, धैर्य कभी बेकार नहीं जाता और छोटी बचत बड़े सपनों की शुरुआत होती है। उनकी बातें आरव के दिल में उतर गईं। उस रात उसने तय कर लिया कि अब वो अपनी गरीबी को कोसेगा नहीं, बल्कि उसे हराएगा। कुछ दिनों बाद उसकी मुलाकात एक चाय बेचने वाले से हुई। उसने कहा, बेटा छोटा काम कभी छोटा नहीं होता। अगर मन साफ हो और मेहनत सच्ची तो ठेला भी एक दिन दुकान बन सकता है। ये बात आरव के दिमाग में बैठ गई। जल्द ही उसे एक छोटे ढाबे पर काम मिल गया। वो सुबह सबसे पहले पहुंचता और रात को सबसे आखिर में जाता। बर्तन धोता, टेबल साफ करता, ग्राहकों को पानी देता और खाली समय में रसोई में खड़े होकर खाना बनाना सीखता। ढाबे के मालिक ने उसकी लगन देखकर उसे पकौड़े बनाना सिखाया। शुरुआत में पकौड़े कभी ज्यादा तल जाते, कभी कच्चे रह जाते। लोग शिकायत भी करते, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। वो हर गलती से सीखता गया। धीरे धीरे उसके हाथों में ऐसा स्वाद आ गया कि लोग खास तौर पर उसके बनाए पकौड़ों के लिए आने लगे। मालिक भी खुश हुआ और बोला, अब समय आ गया है कि तुम कुछ अपना शुरू करो। आरव ने महीनों की बचत जोड़ी। उसने एक छोटा गैस चूल्हा और एक पुरानी रेढ़ी खरीदी। बस स्टैंड के पास उसने शाम को पकौड़े और चाय बेचना शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी। कभी पूरा दिन बीत जाता और कमाई बहुत कम होती। कभी बारिश सारा सामान खराब कर देती। कई लोग उसे नजरअंदाज कर देते, लेकिन उसने ठान लिया था, अब पीछे नहीं हटना। एक दिन एक बुजुर्ग ग्राहक ने उसके हाथ का खाना खाया और कहा, बेटा तेरे हाथ में स्वाद भी है और इरादे में आग भी। लगे रहो, बहुत आगे जाओगे। वो एक वाक्य आरव के लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं था। उसके अंदर नई ताकत भर गई। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके पिता ने भी रिक्शा कम चलाकर शाम को उसका साथ देना शुरू कर दिया। दोनों मिलकर ग्राहकों को साफ और स्वादिष्ट खाना देने लगे। 1 साल की कड़ी मेहनत, संघर्ष और ईमानदारी के बाद आरव ने आरव स्नैक्स कॉर्नर नाम से अपनी एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। दुकान का शटर जब पहली बार ऊपर उठा तो उसकी आंखों में आंसू थे। ये सिर्फ एक दुकान नहीं थी, ये उसकी मेहनत, उसके माता पिता के त्याग और उसके अटूट विश्वास की जीत थी। अब घर में पहले जैसी तंगी नहीं थी। माँ के चेहरे पर सुकून था, पिता की थकान में गर्व था। आरव की कहानी हमें यही सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान डरने के बजाय लड़ना सीख ले, शिकायत के बजाय कोशिश करना शुरू कर दे, तो वो अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। क्योंकि किस्मत इंतजार नहीं करती, उसे मेहनत से जगाना पड़ता है।